परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ युवा के इस डिस्कशन मीटिंग में मुझे भी शामिल होने के लिए परमेश्वर ने सहायता मदद किया। तो आज बहुत आनंदित हूं कि आप लोग इस प्रकार एकत्रित हुए और इस बातों को विचार कर रहे हैं। ये गंभीर विषय है और मैं आप लोगों के ग्रुप्स के ग्रुप 2, 3, 4 में जब ब्रेकआउट रूम हुआ तो कुछ मिनट हर ग्रुप में बिताया और सुन रहा था आप लोगों के ज्ञान या आप लोगों को समझाने की जरूरत तो नहीं है गुड फ्राइडे और ईस्टर क्या है। गुड फ्राइडे हम लोग एक इंट्रोडक्शन के समान बताते हुए आगे बढ़ते हैं। गुड फ्राइडे प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु का दिन है। दुनिया गुड फ्राइडे उस दिन मानते हैं या उस दिन को मनाते हैं प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बीच में जब हम लोग देखते हैं चेले लोगों के जीवनों पर प्रभु यीशु मसीह को ठुकराते हुए, कुछ तो प्रभु यीशु मसीह को पकड़ा कर प्रभु यीशु मसीह से अपने चेले लोग दूर गए या उनसे अलग होते हुए वो गए, हम जानते हैं। पर इन सारे चेले लोगों के जीवन पर अगर हम देखें, बाद में जाते हुए पतरस को उल्टा लटकाया गया क्रूस में, यूहन्ना को उबलते हुए तेल के अंदर डाला, किसी और को तो पत्थर मारा, विभिन्न रीति का मृत्यु दंड को सहते हुए हर एक प्रेरित लोग या प्रभु यीशु मसीह के चेले लोग मरे। उन सब का मृत्यु का एक ही कारण था, उनका विश्वास जो प्रभु यीशु मसीह में। अगर उस गुड फ्राइडे के दिन, उस गुड फ्राइडे, मैं जब गुड फ्राइडे बता रहा हूं ये निम्नलिखित या बताया गया वो उस दिन के बारे में नहीं बता रहा, परंतु प्रभु यीशु मसीह की उस मृत्यु के दिन में उनके विश्वास अगर टूट गया या वो लोग प्रभु यीशु मसीह से दूर गए, फिर बाद में हम देखते हैं कुछ साल बाद वो प्रभु के लिए मरने तक इच्छुक हो जाते हैं। क्या हुआ ऐसे उनके जीवन में कि वो लोग, उनके जीवन पर इतने बदलावट आए, विश्वास के लिए अपना जीवन तक त्यागने के लिए उनके जीवन पर क्या बदलावट हुआ? बहुत आसान है। उस गुड फ्राइडे के बाद एक ईस्टर आया या प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ। उस पुनरुत्थान पर या प्रभु यीशु मसीह को देखते हुए उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। जब प्रभु यीशु मसीह पर उनका विश्वास दृढ़ हुआ, वो लोग प्रभु यीशु मसीह के लिए मरने तक तैयार हो गया। तो एक गुड फ्राइडे, दूसरा ईस्टर। मेरे ख्याल से जस्टिन ब्रदर अपने ग्रुप में बात करते वक्त बता रहे थे, वो केरला के लोगों के बारे में बता रहे थे। हालांकि मैं दिल्ली में मेरी पैदाइश है और वहां पे जो परवरिश हो रही थी, मेरे कुछ दोस्त लोग भी मलयाली लोग थे, यानी केरला से लोग थे। तो फास्टिंग रखते हैं मुझे नहीं पता, परंतु वो लोग नॉन वेज नहीं खाते थे और उनका कुछ रीति होता था भोजन का 40 दिन के लिए। और फिर जैसे ही ईस्टर हो जाते हैं, हमारे वहां पर मार्केट में सब चिकन का रेट, मछली का रेट सब बढ़ जाते हैं इनके कारण, क्योंकि उस दिन उनके घर में दावत लगते हैं, फीस्ट होते हैं, चिकन मटन। और अगले दिन जब हम लोग बस में एक साथ जाते हैं तो बताते हैं हमारे घर में ये चीजें थी। तो कुछ क्रिश्चियंस को हम उनको मसीही लोग बता सकते हैं, पूछे तो नहीं बता सकते। ईसाई लोग है ना, ईसाई लोग, उनके लिए ये सब सेलिब्रेशन का कारण, ये कुछ दिन सेलिब्रेशन का दिन, गुड फ्राइडे के दिन हो गया, ईस्टर का दिन हो गया, उनके लिए सेलिब्रेशन का दिन है। पर वास्तव में हमारा सवाल भी कुछ इसी प्रकार है। वो लोग जब हमसे आके हैप्पी ईस्टर कुछ कहते हैं तो हमको क्या जवाब देना होता है? अब मैं आपको पक्का हुआ एक गाना आपके सम्मुख रख नहीं सकता, नहीं तो उस कहानी के समान बन जाएगा। एक बार एक सेवक से, एक दास से या सर्वेंट से मालिक कुछ बातों को कहते हुए जाते हैं और इस सेवक का जो है कान या वो सुनने के लिए उतना सुन नहीं पाता था उतना अच्छे से। तो इस सर्वेंट से कहते हैं कि तुम टॉयलेट साफ करके रखना, अंडे उबाल के रखना, बच्चे को नहलाना, ठीक है, और गार्डन को थोड़ा साफ कर देना, वो जो जो पत्ते हैं, जो गिरा हुआ पत्ते, उन सबको साफ कर देना। और इसने सब कुछ सुन लिया। उस मालिक ने बोला कि तुमने सुन लिया क्या? उसने बोला कि हाँ, मैंने सब कुछ सुन लिया। जब मालिक गया, अंडे उबालने की जगह बच्चे को उबाल दिया, और बच्चे को साफ करने की जगह अंडे को साफ करके रख दिया।
साफ रखने के लिए बोले तो उसके अंदर कुछ और काम किया, कुछ आंसर्स, उत्तरों को आपके सम्मुख पेश मैं नहीं कर सकता। परंतु मैं एक आयत आप लोगों को पढ़ के सुनाना चाहता हूं। अगर आप लोग पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिएगा। कुलुस्सियों की पत्री चौथा अध्याय 3 आयत और 5वीं आयत। 3 में इस प्रकार से लिखा है, और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सके जिसके कारण मैं कैद में हूं, और ऐसा प्रकट करूं जैसा मुझे करना उचित है। अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। चौथे अध्याय के अंदर जब प्रेरित पौलुस कलीसिया के लिए जब लिखते हैं, तीसरे आयत में आते आते पहले 2 आयत के अंदर धन्यवाद के बारे में बात करते हैं, धन्यवाद देने के लिए बात करते हैं। उसके बाद तीसरे आयत में आते आते कहते हैं प्रे फॉर अस, प्रे एट द सेम टाइम फॉर अस, हमारे लिए भी प्रार्थना करना। अब प्रार्थना किसके लिए करना है? पहली बात वहां पे लिखा हुआ है दरवाजे, परमेश्वर के वचन के लिए दरवाजे, परमेश्वर के वचन के लिए दरवाजा खुलने के लिए प्रार्थना करते हैं। और 5वीं आयत पर हमको पढ़ के सुनाया कि हम उस अवसरों को सबसे उचित रीति से उपयोग कर पाए, मेकिंग द मोस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटी। तो एक बात हमको समझाते हैं कि प्रेरित पौलुस उस कलीसिया को बताते हैं हमारे लिए प्रार्थना किस लिए करना है? दरवाजा ओपन, परमेश्वर के वचन के लिए दरवाजा खुलना है। और 5वीं आयत पर जिस प्रकार हमने पढ़ा, हम उस अवसरों को सबसे उचित रीति से उसको उठाना है या उसकी लाभ उठाना है। पर इसके बीच में चौथा आयत भी है, और चौथे आयत पर प्रेरित पौलुस एक गंभीर विषय को बताते हैं, दैट आई मे मेक इट क्लियर इन द वे आई ऑट टू स्पीक। कुलुस्सियों की पत्री चौथे अध्याय उसके चौथा आयत मैंने अभी पढ़ के सुनाया। हम लोग उसको इस प्रकार पढ़ते हैं, और उसे ऐसे प्रकट करो जैसे मुझे करना उचित है। The way I ought to speak, that is what written in English. हिंदी में उतना स्पष्ट नहीं है, पर इंग्लिश में इस प्रकार लिखा हुआ है, that I may speak, the way I ought to speak. मुझे जिस प्रकार बात करना है उस प्रकार उचित रीति से मैं बात कर पाऊं। किसके साथ? कलीसिया के साथ, कलीसिया के साथ, या जब मैं एफेसुस की कलीसिया में जाता हूं वहां पर उन विश्वासियों के साथ, उनके साथ बात करने का उचित रीति है। प्रेरित पौलुस पर यहां पर जब बताते हैं जो दरवाजा मेरे सामने खुला है, जो अवसर मुझे मिला है, उनसे एक उचित रीति से बात करने की आवश्यकता है। अभी जब हमारे सामने जब टॉपिक दिया गया उसी के अंदर हमारे पास तीन ऑप्शंस है। जब कोई हमको हैप्पी ईस्टर कहते हैं, वापस कह दो सेम टू यू, बात वहां पर खत्म। कोई आपसे उल्टा जवाब नहीं पूछेंगे। दूसरी बार कह दो कि हम सेलिब्रेट करता ही नहीं, दरवाजा बंद, बस खत्म। वहां पर भी आपसे कोई सवाल नहीं। हमसे तो पूछते थे, मेरी माँ तो कहते थे हम तो ईस्टर बनाते नहीं, हम तो क्रिसमस बनाते नहीं, हालांकि वो लोग पैसे के लिए आते थे। बात वहां पर खत्म। जैसे कि दीपावली में कोई पैसे मांग कर आए तो हम कहते क्या है कि हम तो दीपावली मनाते ही नहीं। वहां पे तो सारे जो संवाद है वो वहां पर समाप्त हो गया। पर अब तीसरा एक और मौका है। कहो कि हम क्या विश्वास करते हैं, यह आपके ऊपर है। अब कुछ लोग इस पर विश्वास नहीं करते, या कुछ लोगों की राय है कि हमको ईस्टर के दिन या गुड फ्राइडे के दिन को ही समाचार क्यों सुनाना है। सही बात है, अगर आपका विचार उस प्रकार है कोई दिक्कत नहीं। पर अगर आपको लगता है ये एक उचित समय है कि सुसमाचार सुनाने के लिए, प्रभु यीशु मसीह का जिंदा होना वो कितना उचित है वो समझाने के लिए एक उचित समय है, समझाओ उनको। जिस प्रकार प्रेरित पौलुस कहते हैं पहले कुरिन्थियों की पत्री 15वीं अध्याय के अंदर, प्रभु यीशु मसीह की उठाया जाना या उनका पुनरुत्थान हमारे जीवन पर जो प्रभाव किया है वो बहुत भयंकर है। मैं हालांकि कहता हूं, मैं समझता हूं, मेरे लिए ईस्टर उस दिन था जिस दिन मैंने प्रभु यीशु मसीह को उद्धार पाया है। हालांकि हम लोग क्रिसमस के दिन में भी यही उत्तर को देते हैं, यही जवाब को देते हैं। मेरे लिए मेरा प्रभु उस दिन पैदा हुआ जब मैं प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया। हाँ, वो वास्तव में है। अगर आप लोग पहला कुरिन्थियों की पत्री 15वीं अध्याय निकालेंगे मेरे साथ, वहां से हम एक आयत और पढ़ेंगे। 1 Corinthians chapter 15 verse 14।
और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह जी नहीं उठा तो मेरा विश्वास का आदर वहां पर टूट गया। मेरा प्रचार फिर मैं किसके लिए कर रहा हूं? प्रेरित पौलुस हो गया, पतरस हो गया, जो कोई हो गया, वो सब शहीद हो रहे हैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा या करने के कारण। हमारे शहीद होने के, हमारा विश्वास सब कुछ टूट गया। मेरा उद्धार के दिन जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता स्वीकार किया, मैंने उस पर विश्वास करना या वो जी उठा, उसके पुनरुत्थान पर मैंने विश्वास किया है। या तो आप वो बता सकते हैं कि मैं, मेरे लिए मेरा ईस्टर या मेरा प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान उस दिन हुआ जिस दिन मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। तो शायद वो लोग वापस जवाब पूछ सकते हैं, पर तो ईस्टर तो आज है। पर वो दुनिया को, अभी मैंने कहीं सुन रहा था, कोई ग्रुप में, मेरे ख्याल से ग्रुप 4 में, उसका इतिहास को समझा रहा था, ईस्टर कैसे आए, उस ईस्टर का इतिहास को कोई भाई समझा रहा था। तो ईस्टर का एक इतिहास, का दिन इतिहास है, गुड फ्राइडे का दिन निकलने का इतिहास है। उस इतिहास के पीछे हम गए तो हमारा शायद ईस्टर का दिन पर हम बहुत सारे सालों को उठाएंगे। पर मेरा कहने का मतलब, जब हमसे कोई हैप्पी ईस्टर, जब ऐसे बातों को बताते हैं, हम उस बोलने वाले व्यक्ति को समझते हुए, जैसे हमने कुलुस्सियों की पत्री में पढ़ा, द वे आई ऑट टू स्पीक, मुझे जिस प्रकार बताना है या बात करना है, उस रीति से हम बात करके देखते हैं। इसलिए 5वीं और 6वीं आयत पर, कुलुस्सियों की पत्री 4 अध्याय उसके 5वीं और 6वीं आयत पर हम इस प्रकार और पढ़ते हैं, अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। 6वीं आयत, तुम्हारे वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। 5वीं आयत, 6वीं आयत और 4वीं आयत पर 2 बार प्रेरित पौलुस ने कहा है उचित रीति से बात करना। देखिए, आप कैसे व्यक्ति से मुलाकात करते हैं, उस व्यक्ति से क्या बोलकर देना है, ये शायद मैं यहां पर बैठते हुए नहीं बता पाऊंगा। मैंने जैसे बताया, पक्का हुआ एक भोजन मैं यहां पर आपको नहीं दे सकता, परंतु आप समझना है, आपकी विवेक के अनुसार, आपके ज्ञान के अनुसार आप समझना है उस व्यक्ति को मैं कैसे जवाब दूं। अवसर को बहुमूल्य समझते हुए उनसे बात करने की जरूरत है। मैंने कुछ तरीकों को आपको बता कर दिया। मैं अगर अपने दोस्तों से, जब ये जब टाइटल मेरे पास मिला, तो मैं तब से मैं यही सोच रहा था, अगर मेरे दोस्त लोग मेरे पास आकर ऐसे कहे तो मेरा जवाब क्या होता। शायद मैं अपने दोस्तों से ऐसे जवाब दे सकता हूं कि मेरा तो ईस्टर आज नहीं है। वो लोग सवाल उठा सकते हैं उसके ऊपर, जब सब लोग मनाते हैं तो हम क्यों नहीं मनाते, उसका भी तो कारण है। आपकी ग्रुप डिस्कशन पर बहुत ही काफी अच्छी रीति से, खास करके मेरे ख्याल से तीसरा ग्रुप का जो डिस्कशन था, आप लोगों के ग्रुप का डिस्कशन काफी अच्छा लगा। तो आप लोगों के ग्रुप में एक डिस्कशन, आप लोग अब जानते हो कि गुड फ्राइडे क्या है, ईस्टर क्या है, उसको मनाते क्यों है, लोग क्यों मनाते हैं, किस नजर से वो लोग मनाते हैं। कुछ लोग ये पीने का एक कारण बनाते हैं, कभी कभार परिवार में पीने का मौका मिलते हैं या उनको अवसर मिलते हैं, कुछ लोग उसको उस प्रकार के अवसर पर बना लेते हैं। कुछ लोग कुछ अन्य रीति का, यार सारे परिवार मिलते हैं, हम भोजन करते, तो उनके लिए आरसी स्प्रोल नामक एक परमेश्वर का दास है, उन्होंने कहा, वो एक बात है, हम लोग कहते हैं कि अन्य जाति के लोग परमेश्वर को ताकते हैं या परमेश्वर की खोज में है। वो परमेश्वर की खोज में नहीं है, वो परमेश्वर के पीछे इसलिए जाते हैं, दे आर लुकिंग फॉर बेनिफिट्स फ्रॉम द गॉड। परमेश्वर से उनको कुछ उपहार मिलेंगे, परमेश्वर के कुछ उपहारों की खोज में है वो लोग, परमेश्वर की खोज में नहीं है वो लोग, परमेश्वर की कुछ उपहारों की खोज में। तो इन सेलिब्रेशनों के द्वारा या इन त्योहारों के द्वारा वो लोग इन अवसरों को, वो लोग इस अवसरों को ढूंढ कर बैठते हैं, अच्छा भोजन या कुछ अन्य रीति का चीजों के अवसरों को वो लोग ढूंढते हैं। पर इसके बीच पर परमेश्वर के वचनों को,
जब हमको मौका मिलते हैं, जब हमको अवसर मिलते हैं, उसको प्रस्तुत करना हमें समझना होगा। मैं फिर से ये बताते हुए समाप्त करता हूं, क्षमा कीजिए। शायद आप लोग ऐसा पहला डिस्कस आकर कोई निष्कर्ष नहीं देते, परंतु कुछ ओपिनियन रख के चले जाते, पर ये आपके ऊपर है, आपको तय करना है या आपको समझना है आपके सामने का व्यक्ति किस प्रकार का है, किस समझ का है, और उस व्यक्ति से किस प्रकार से आपको बात करना है। परमेश्वर आप सबको सहायता करे, अवसर को ना गवाए, जिस प्रकार से बात करना है उसको उस रीति से प्रकट करने के लिए परमेश्वर आप सबको अनुग्रह करे। सभी लोगों को जय मसीह की।